नीचे एक सांप छटपटाते हुए स्वर्ण जलपरी के रूप में आ जाती है और वो गोंद से बंदी बनी जलपरी तड़पते हुए कहती है, मैं हूँ इच्छाधारी स्वर्ण जलपरी। एक जैसा सामुद्री खाना खाते खाते मेरा मुंह पक गया। अगर कुछ स्वादिष्ट खाना मिलता तो बहुत अच्छा होता। ये कहते हुए इच्छाधारी स्वर्ण जलपरी एक सांप का रूप लेकर इधर उधर कुछ खाने की तलाश करने लगती है। तभी अचानक पानी के ऊपर से उसके सामने एक अंडा गिरता है। ये देखकर वो सांप फिर से जलपरी के रूप में आ जाती है। ये किसका अंडा पानी के ऊपर से गिरा? दिखने में तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये अंडा तो किसी समुद्री जीव का नहीं लगता। जो भी हो, मैं इसे खा लेती हूँ। बहुत भूख लगी है। इच्छाधारी स्वर्ण जलपरी जैसे ही अंडा को खाती है, उसका मन खुशी से भर उठी। वाह, क्या स्वादिष्ट अंडा है। ऐसा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये अंडा पानी के ऊपर से गिरा। इसका मतलब ऊपर ऐसे और भी अंडे होंगे। इच्छाधारी स्वर्ण जलपरी पानी से सर उठाते ही वो देखती है नदी किनारे एक कौवा बैठी है। तुम कौन हो? क्या तुम पानी के नीचे रहती हो? मेरा एक अंडा पानी में गिर गया है। क्या तुम मुझे लाकर दे सकती हो? मायावी स्वर्ण जलपरी मन ही मन कुछ सोचती है। मतलब ये अंडा इस कौवा का था, लेकिन आसपास तो किसी भी पेड़ पर इसका घोंसला नहीं दिख रहा। इस कौवा के मन की सारी बात मुझे जाननी होगी। हाँ, मैं पानी के नीचे ही रहती हूँ। पानी में एक अंडा गिरा है। उसी अंडे के मालिक को खोजने के लिए तो मैं ऊपर आई हूँ। हाँ हाँ, वो अंडा मेरा ही है। तुम मुझे वो अंडा पानी से ला कर दो। जरूर दूंगी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जमीन पर सबसे स्वादिष्ट खाना क्या है? तभी कौवा मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो सबसे स्वादिष्ट लगता है टूनी चिड़िया का अंडा, लेकिन ये बात जलपरी को मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ। नहीं, मतलब यहाँ का आम सबसे स्वादिष्ट है। इच्छाधारी मायावी स्वर्ण जलपरी अपनी जादुई शक्ति से कौवा जो भी सोचती है उसकी मन की बात समझ जाती है। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, मैं तुम्हारा अंडा अभी लेकर आती हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे आम लाकर देना। इस मूर्ख कौवा को ये नहीं पता कि इसकी मन की सारी बात मैं समझ गई। इसे मजा चखाती हूँ। ये कहकर जलपरी पानी में डुबकी लगाकर एक पत्थर उठाती है और जादू से उसे अंडा बना देती है। फिर वो पानी से बाहर निकलकर कौवा के सामने अंडा रख देती है। ये रहा तुम्हारा अंडा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, आप आराम से जाइए। जलपरी जैसे ही चली जाती है, लालची कौवा अपने चोरी किए गए टूनी चिड़िया की अंडे को वापस पाकर बहुत खुश होता है। जल्दी से इस अंडे को खा लेता हूँ। अगर अंडे को ले जाने की कोशिश की और फिर से गिर गया तो? ऐसा कहते ही जैसे ही कौवा उस अंडे में चोंच मारता है, उसका पूरा शरीर कांप जाता है, लेकिन अंडा नहीं टूटा। अरे बाप रे, मर गया रे। अंडे पर और एक बार चोंच मारता तो मेरा चोंच ही टूट जाता। तभी उस अंडे का रंग गायब होके फिर से एक पत्थर बन जाता है। उस जलपरी ने मुझे बुद्धू बनाया। अब मैं उसे कभी आम नहीं खिलाऊंगी। ये कहकर कौवा जैसे ही उड़ जाता है, तब जलपरी फिर से पानी से सिर निकलती है। अब मुझे उस टूनी चिड़िया का घोंसला ढूंढना होगा। फिर मैं उसके सारे स्वादिष्ट अंडे खा जाऊंगी। ये कहकर स्वर्ण जलपरी जादू से सांप का रूप धारण करके किनारे पर आती है। फिर वो गहरी जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक पेड़ की टहनी पर टूनी चिड़िया की घोंसला दिखाई देती है। मिल गया, यही है टूनी चिड़िया का घोंसला। लेकिन दोनों टूनी चिड़िया अभी घोंसले पर ही है। वो दोनों जाते ही वो सांप एक झाड़ी के पीछे छिपकर इंतजार करने लगती है। चलो टूना, हम जल्दी से कुछ खाना ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, चलो टूनी। जैसे ही टूनी और टूना घोंसले से उड़ जाते हैं, सांप पेड़ पर चढ़कर एक अंडा मुंह में उठा लेता है। फिर पेड़ से उतरकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है।
इसके बाद वो सांप पूरा अंडा निगल जाता है। अरे वाह, टूनी चिड़िया का अंडा कितना स्वादिष्ट है। मन पूरा भर गया। मैं कुछ दिन इसी सांप के रूप में यहीं रह जाती हूँ। टूनी चिड़िया की सारे अंडे खाकर फिर जल राज्य लौटूंगी। जब टूनी और टुन्ना वापस अपने घोंसले में आते हैं तो देखते हैं उनके एक अंडा गायब है। जरूर फिर से कोई सांप या कौवा हमारा अंडा चुराया है। जो भी हमारा अंडा चुरा रहा है उसे अब मैं सबक सिखाऊंगा। जिसने हमारे अंडे चुरा कर खाए हैं, तुम उसे कैसे सजा दोगे? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। ऐसा कहकर टूनी और टुन्ना अपने असली अंडे को बदलकर घोंसले में सड़े हुए अंडे रख देते हैं और उन्हें गोंद लगा देते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही टूनी और टुन्ना अपने घोंसले से उड़ जाते हैं, तभी फिर से वो भेषधारी सांप उनके घोंसले में आकर एक अंडा उठाकर पेड़ से उतरते ही वो सड़ा हुआ अंडा पूरा निगल जाती है, लेकिन उसका मुंह गोंद से बंद हो जाती है। फिर क्या हो गया? मेरा मुंह खुल नहीं रहा। तो क्या अंडे में गोंद लगा हुआ था? अब मैं खाऊंगी कैसे? तभी टूनी चिड़िया घोंसले में आकर देखते हैं कि नीचे एक सांप छटपटाते हुए स्वर्ण जलपरी के रूप में आ जाती है और वो गोंद से बंदी बनी जलपरी तड़पते हुए कहती है, मेरा मुंह खोलना, कोई मुझे पानी अरे बाप रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? जल राज्य की जल पे